मूवी व्हाट लाइज बिलो की शुरुआत 16 साल लड़की लिबर्टी से होती है जो स्कूल के बेंच पर आराम से किताब पढ़ रही थी कि अचानक एक लड़का उसकी चुपके से फोटो ले लेता है। लिबर्टी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो उस लड़के पर बहुत चिल्लाती है। इस सब में उसका क्रश टॉम उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। लिबर्टी उसे शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है। स्कूल से वापसी पर लिबर्टी अपनी मॉम मिशेल के साथ गाड़ी में घर वापस जा रही होती है कि मिशेल उसे टॉम के नाम पे छेड़ती है, मगर लिबर्टी उसकी बात को काटते हुए खुद गाड़ी चलाने का कहती है। गाड़ी चलाते वक्त अपने घर पर फॉर सेल का बोर्ड देखकर वो मिशेल से पूछती है, जिस पर उसको मालूम पड़ता है कि वो घर लिबर्टी की कॉलेज फी के लिए बेच रही है। लिबर्टी मिशेल से उसकी कलाई पर बंधी घड़ी के बारे में सवाल करती है, जिस पे मिशेल उसको बताती है कि वो घड़ी उसके दोस्त ने उसको दी है। घर पहुंचने पर मिशेल लिबर्टी को अपने नए बॉयफ्रेंड जॉन से मिलवाती है, जो लिबर्टी को एक नवाजो ट्राइब स्टोन ब्रेसलेट देता है और उसको इस ब्रेसलेट की अहमियत बताते हुए कहता है कि उसने ये लिबर्टी के लिए इसलिए खरीदा है क्योंकि उसको आर्कियोलॉजी पसंद है। लिबर्टी को जॉन पसंद आ जाता है और वो जॉन को इम्प्रेस करने की खातिर एक नीले रंग का ड्रेस पहनकर नीचे आती है और छुप छुप के जॉन को देखती है। वो उन दोनों से उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछती है, जिस पर मिशेल कहती है कि एक दिन वो बाहर बरामदे में बैठी कुछ लिख रही थी और वहाँ अचानक से जॉन आ गया। उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। जॉन लिबर्टी को अपने काम के बारे में बताता है कि वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है और पानी में रहने वाले हर जीव के बारे में पढ़ रहा है और वो उन दोनों को समझाने के लिए 2 ग्लास की मदद लेता है। और लिबर्टी मिशेल की तरह अपने बालों को उंगलियों में घुमाते हुए जॉन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिशों में लग जाती है। उसके बाद खाना खाते हुए जॉन एकदम उठता है क्योंकि उसको नमक से एलर्जी है और ये देखकर मिशेल उसके गले लगकर उसे माफी मांगती है और जॉन उस वक्त लिबर्टी के कंधे पर हाथ रखता है, जो लिबर्टी को थोड़ा अजीब लगता है। रात को लिबर्टी जब पानी पीने के लिए किचन में आती है तो उसको मिशेल के कमरे से अजीब आवाजें आ रही होती हैं और जब वो देखने जाती है तो उसको मालूम पड़ता है कि मिशेल और जॉन आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। वो उनको छुपके से देखने ही लगती है कि किसी के कदमों की आहट सुनकर वो अपने कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करती है, मगर दरवाजा बंद करना भूल जाती है, जिस वजह से जॉन वहाँ आकर लिबर्टी को कुछ लम्हे देखकर चला जाता है। अगले दिन लिबर्टी जानबूझकर किचन में जाकर मिशेल और जॉन का रोमांस खराब कर देती है। मिशेल लिबर्टी को कहती है कि आज वो तीनों हाइकिंग करने चलेंगे, जिस पर लिबर्टी कहती है कि आज 28 अगस्त है और आज का दिन माँ बेटी हमेशा इकट्ठे गुजारते हैं। इसके बाद लिबर्टी के साथ मिशेल बाहर बरामदे में आ जाती है, जहाँ लिबर्टी मिट्टी खोदकर उसमें से कैंस निकालती है, जिस पे हर घर के मेंबर का नाम लिखा होता है। वो खत को चूमते हुए उसको कैन में रखती है और कैन मिशेल को देती है, मगर मिशेल कुछ नहीं डालती, जिस पर लिबर्टी को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई के बाद वो वहाँ से कहीं चहलकदमी करने चली जाती है। वो रास्ते में एक पत्थर उठाती है, जहाँ से सेंटीपीड की किस्म बाहर आकर उसको काट लेती है और वो उसको मारने वाली होती है, मगर जॉन आकर उसको रोककर कहता है कि वो सेंटीपीड तो बस अपने बच्चों की हिफाजत कर रही थी। लिबर्टी उसको अपने हाथ पर उसके काटने के निशान दिखाती है, जिस पर जॉन उस पर फूंक मारता है और उसके बाद वो दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। कराकर वो मिशेल से माफी मांगने जाती है, जो पेट दर्द की वजह से बेड पर लेटी होती है। वो दोनों आपस में एक दूसरे से माफी तलाफी करती हैं और मिशेल उसको जल्दी जॉन से अपनी शादी के बारे में बताती है, जिसको सुनकर लिबर्टी को बहुत दुख होता है, मगर वो जाहिर नहीं करती और मिशेल से कहती है कि अगर जॉन को मिशेल की असल उम्र का पता चल गया कि वो 35 की नहीं बल्कि 42 की है, तो जिस पर मिशेल उसको कोई जवाब नहीं देती। लिबर्टी अपने कमरे में उन सेंटीपीड की नस्ल पर सर्च कर रही होती है कि वो खिड़की से जॉन को जॉगिंग के बाद अपनी शर्ट उतारते देखती है। वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर उसकी लैब, जो कि बेसमेंट में है, वहाँ जाती है। वहाँ लिबर्टी को अपने लैब में आते सुनकर जॉन उसको फ्लैश लाइट बंद करने का कहता है और वो रेड लाइट जलाकर उसको नीचे लैब में ले जाता है। लिबर्टी उसको कोल्ड ड्रिंक देती है, मगर वो उसको अपने नमक से एलर्जी का बताते हुए इनकार कर देता है। लैब में हर जगह पानी के टैंक देखती है, जिनमें लैम्प्रीज, जो कि बगैर जबड़े की एक मछली है, जो अपने शिकार को खाकर कई कई साल जिंदा रहती है। उसके बाद जॉन लिबर्टी को
और मछलियाँ पकड़ने के लिए लेक में ले जाता है। वो दोनों लिबर्टी के कॉलेज के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि लिबर्टी की टांगों से खून आता देख के जॉन फौरन से उसको अपनी शर्ट से ढक देता है। लिबर्टी शर्मिंदा होते हुए घर वापस जाकर नहाने लग जाती है। लिबर्टी को अब जॉन अजीब लगने लग जाता है। जॉन चुपके से लिबर्टी के वॉशरूम में आकर उसको पर्दे की दूसरी तरफ से सूंघता है और यही नहीं बल्कि उसके खून लगे हुए कपड़ों को भी। लिबर्टी को जब एहसास होता है कि कोई वॉशरूम में है तो देखने पर उसको कोई नहीं मिलता क्योंकि जॉन तब तक वहाँ से जा चुका होता है। लिबर्टी इसके बाद जॉन की लैब में जाती है मगर उसको ताला लगा पाकर वो मुख्तलिफ तरीकों से वहाँ जाने की कोशिश करती है मगर उसको कोई अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। उसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्ले को जॉन के बारे में बता ही रही होती है कि वहाँ जॉन उसके दरवाजे पर नॉक करके सैंडविच चोर जाता है जिस पर सुबह होने वाले वाक़ये की माफी मांगता है उससे। रात को लिबर्टी को एक लाल रोशनी नजर आती है और वो उस रोशनी में जॉन को जाता देखती है और वो रोशनी वहीं खत्म हो जाती है। वो बाहर जाती है तो जॉन उसको पीछे से आवाज देता है। सवाल करने पर जॉन उसको कहता है कि उसे नींद में चलने की आदत है। अगले दिन इस बात का जिक्र करने मिशेल के कमरे में जाती है मगर मिशेल को उल्टी करता देख के वो घबरा कर एम्बुलेंस बुलाने लगती है जिस पर मिशेल उसको रोकते हुए फार्मेसी से दवाइयाँ लाने का कहती है और बताती है कि जॉन अपने काम से बाहर गया हुआ है वरना वो ही ला देता। फार्मेसी से दवाइयाँ लेते वक्त लिबर्टी को जॉन किसी और लड़की के साथ दिखता है और वो उनका पीछा करने लगती है मगर दुकान का मालिक उसको रोककर उससे दवाइयों के पैसे मांगता है और उतनी ही देर में वो उन दोनों को खो चुकी होती है। घर वापस आने पर उसको मार्ले अपने लिविंग रूम में दिखती है। वो उसको वहाँ थोड़ी देर इंतजार करने का कहकर मिशेल को कमरे में दवाइयाँ देने चली जाती है जहाँ जॉन भी मौजूद होता है। बाहर आकर मार्ले उसको हर बात का बताती है और मार्ले उसकी यकीन दहानी दिलाते हुए कहती है कि वो जाकर मिशेल से बात करेगी। वो मिशेल और मार्ले की बातें सुनने की कोशिश करती है मगर नहीं सुन पाती और मार्ले का इंतजार करते हुए सो जाती है। रात को जब उसकी आँख खुलती है तो वो लिविंग रूम में जॉन और मिशेल को अपनी बचपन के वीडियोस देखता पाती है। मिशेल उसको अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनाती है मगर लिबर्टी ये सुनकर परेशान हो जाती है और मिशेल को उसकी परेशानी दुख लगते हुए वो लिबर्टी से लड़ना शुरू कर देती है जिस पर जॉन उसको शांत करते हुए गले लगा लेता है। लिबर्टी जॉन की आंखें बदलता देख के वो मिशेल को जॉन से दूर करती है जिस पर मिशेल लिबर्टी को थप्पड़ मार देती है और लिबर्टी जॉन को मिशेल की असल उम्र बता देती है जिसको सुनकर जॉन गुस्सा हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोबारा मिशेल और लिबर्टी की लड़ाई हो जाती है। रात को घर का पहरा देते वक्त लिबर्टी को कुछ अजीब आवाजें आती हैं। वो बाहर हर जगह जाकर आवाज का कारण ढूंढने की कोशिश करती है मगर उसको कुछ नहीं मिलता। दरिया में उसको स्पेसशिप जैसा कुछ दिखता है और गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके बेहतर तरीके से देखने लगती है मगर सही तरह ब्रेक ना लगने की वजह से गाड़ी आधी पानी में चली जाती है और वहाँ उसको स्पेसशिप नजर आती है। वापस घर के अंदर आने पर उसको मिशेल के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। वो देखने पर उसको वो दोनों रोमांस करते नजर आते हैं मगर अजीब बात तो जॉन की कमर होती है जहाँ उसको कुछ उसकी जिल्द के नीचे नजर आता है और वो डरते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आवाजें रुकने पर वो दोबारा उनके कमरे में जाती है मगर उन दोनों को ना पाकर वो जॉन की लैब में जाती है और वहाँ ब्लू लाइट होने की वजह से उसे अपनी कलाई पे कुछ निशान नजर आते हैं जो जॉन के दिए हुए ब्रेसलेट से बने हैं। नीचे जाकर उसको अपनी माँ बड़े से टैंक में बंधी नजर आती है और उसकी कलाई एंड बाकी लैब की दीवारों पर भी उसको वही निशान नजर आते हैं। वो मिशेल को छुड़ाने ही लगती है मगर कदमों की आवाज सुनकर लिबर्टी छुप जाती है और वो जॉन के कुछ राक्षस जैसे पाँव देखती है और जॉन फौरन ही अपने इंसानी रूप में मिशेल के पास आता है। मिशेल इंतहाई दर्द में चीखें मारते हुए जॉन जैसे राक्षस को जन्म देती है मगर वो मरा हुआ पैदा होने की वजह से जॉन अफसरदा हालत में उस बच्चे राक्षस को बाहर ले जाता है। लिबर्टी एक खिड़की के खुलते हुए जॉन को उस राक्षस में एक नीली रोशनी डालते देखती है। वो जल्दी से सब दरवाजे बंद करके मिशेल को छुड़ाने लग जाती है। वो मार्ले का फोन वहाँ पाकर उससे पुलिस को फोन करती है मगर वो घर में सिग्नल्स बंद करने वाली डिवाइस देखती है और उतनी देर में जॉन दरवाजा खटखटाने लग जाता है। लिबर्टी डरते हुए वो डिवाइस तोड़ देती है और फोन करते हुए ही उसको लैम्प्रेस मार्ले को खाता देख के वो और डर जाती है और इतनी देर में जॉन खिड़की तोड़कर अंदर आता है और गर्दन से लिबर्टी को पकड़ के अपनी जुबान बाहर निकाल कर उसको खाने ही
लगता है, मगर लिबर्टी उसको मारते हुए उस पर नमक की बाल्टी गिरा देती है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों घर से बाहर जाती हैं और मिशेल उससे माफी मांगती है और वो कमजोर होने की वजह से जमीन पर गिर जाती है। लिबर्टी अभी मिशेल को उठा ही रही होती है कि उसके मुंह पर कोई काला कपड़ा डाल देता है। होश में आने पर लिबर्टी जॉन को दीवार तोड़ते हुए मुख्तलिफ डेड बॉडीज उनमें चुनी हुई देखती है, जिसको देखकर लिबर्टी खुद को आजाद कराने की कोशिश करती है, मगर जॉन वहां आकर अपने मुंह से एक नीले रंग की रोशनी लिबर्टी के मुंह में डाल देता है। लिबर्टी वो निगल नहीं रही होती तो जॉन जबरदस्ती उसको निगलवा देता है, जिससे लिबर्टी दोबारा बेहोश हो जाती है। दोबारा होश आने पर वो खुद को हीरे की शक्ल के टैंक में दूसरी बॉडीज के साथ बंद पाती है। वो अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करती है और थक जाती है। इस मूवी के एंड पर हमें लिबर्टी बहुत ही भयानक अंदाज से मुस्कुराती दिखाई जाती है और वही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।